नारायण हरि। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम। आप इंतजार करते हो कि गुरुजी आएंगे और अपना कुछ न कुछ विचार व्यक्त करेंगे जो आपके जीवन में आनंद, खुशियां, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, माधुर्य स्नेह भर दे, और इतनी ज्यादा भर दे, इतनी ज्यादा अनंत गहराइयों तक भर दे कि आनंद ही आनंद। पहले तो मैं आपको बताऊं, जो पूर्व में भी बताता रहा हूं, कि आप अपना कंपैरिजन मत किया करो किसी से आप अपनी तुलना मत किया करो। आपकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। संसार में परमात्मा ने आपको अद्वितीय बना के भेजा है। आपका कोई भी किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। ईश्वर ने आपको जो दिया है वो श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपना कंपैरिजन करो ही मत किसी से। सबसे पहला, जीवन में जब परमात्मा भेजता है मनुष्य को, तो आनंद के लिए भेजता है, खुशी के लिए भेजता है, और उनका स्मरण करने के लिए, भगवान अपना स्मरण करने के लिए भेजते हैं इस संसार में। जो भी आपको नाम प्रिय हो, जिसमें भी आपका मन रमता हो, उसका जाप करो। पहली बात मैं आपको आज बताऊंगा लक्ष्मी से संबंधित इतने अकूट और अकाट्य उपाय जो जीवन में आनंद और खुशियां भरी दें। साथ ही साथ आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करने के बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिल रही, काफ़ी प्रयास करने के बाद जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या आईटी सेक्टर में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ और सुंदर उपाय बताऊंगा कि करना क्या है। उन बच्चों के लिए भी बताऊंगा जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप अपने जीवन में नए जीवन के लिए तैयारी कर रहे हो, बच्चों के लिए तैयारी कर रहे हो कि आने वाले जीवन में, तो उनके लिए भी कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने जीवन में आनंद ले सको। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, उनको करना क्या है जीवन में, क्या ऐसा उपाय करें जिससे जीवन में आनंद आ जाए, खुशियां आ जाएं उनके, और वो सफलता के चरम पर पहुंच जाएं जो उन्होंने लक्ष्य बना रखा है। तो सबसे पहले उनको उपाय क्या करना है कि सबसे पहले वो अपनी दिनचर्या को सुबह की सही कर लें। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जब सुबह उठें 4 बजे या 5 बजे, तो सबसे पहला कार्य उनको वो करना है जो जीवन में अमृतमयी रश्मियां प्रदान करे। परमात्मा उनको देता है, उन्हें पता नहीं होती। सबसे पहले वो जाएं, बाहर निकलें, आकाश की तरफ देखें, और आकाश की तरफ ऐसे करके हाथ प्रणाम कर लें, हाथ जोड़ लें, और आकाश से जो अमृतमयी रश्मियां आ रही हैं, देवताओं द्वारा जो प्रदान की जा रही हैं, जो भी उनके नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, उनके अनुसार जो भी उनके नक्षत्र अनुकूल हैं, वो रश्मियां उनको मिलने लगेंगी। सुबह सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा होती है सूर्य उदय से 1 घंटा पहले। जो भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि रात में लेट नाइट जग के पढ़ाई ना करें। वो जितनी पढ़ाई सुबह करेंगे, उसकी जो स्मृति है, जो उनकी याददाश्त है, वो बहुत तीव्र होगी, और जो पूरी रात में पढ़ने के बाद उनको याद रहता है, वो मात्र 1 या 2 या 4 घंटे में उनको सारा स्मरण रहेगा। ये मेरा उनसे आग्रह है कि वो सुबह जल्दी जगने का प्रयास करें, और जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर उनकी सफलता कदम चूमेगी। पहला। दूसरा जो है, वो किसी न किसी को गुरु बनाए। जैसे कहीं ना कहीं कोई गुरु उनके जीवन में है जो उन्हें पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो जो भी जातक हैं जो अपनी पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, वो अपने वहाँ पर हनुमान जी का एक चित्र रख सकते हैं। जो मैंने पहले भी आपको बताया, हाथ जोड़े हुए हनुमान जी यदि मिल जाते हैं कोई चित्र में, तो वो रख सकते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं और यदि टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया एक उपाय, कि यदि वो चाहें तो जिस टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक गणेश जी रख लें। गणेश जी, ट्रांसपेरेंट गणेश जी रख लें। नहीं मिलते हैं तो जो मैंने पहले आपको बताया था, जिन कार्डों में, शादी के कार्डों में गणेश जी लगे होते हैं प्लास्टिक के, वो भी रख सकते हैं। वो भी अपने आप में अभिमंत्रित होते हैं, उनका भी लाभ मिलेगा। आप ये करके देखें। और वो कोशिश ये करें कि दोपहर के टाइम में दही का प्रयोग अवश्य करें, जिससे उनके जीवन की स्मृति शक्ति, और दही में सारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं जो आपको तीव्र बुद्धि बनाती हैं। बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी, मगर दोपहर के टाइम में दही का प्रयोग करें। वो अपने भोजन में कुछ दिनचर्या इस तरीके की सेट करें कि जिससे कि जीवन में आए। और मेरी उनको शुभकामना भी है कि जो जो देख रहे हैं मुझे, जो जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए मेरी प्रार्थना भी मैं ईश्वर से करूंगा, यदि वो अपने नाम उसमें डाल देंगे कि गुरुजी मैं प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद जो भी अपनी चाहते हैं सफलता, उनके लिए मैं प्रेयर भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनको सफलता जल्दी जल्दी मिले, बहुत जल्दी से मिले, जो वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरा उपाय जो मैंने आपको बताया था कि धन से रिलेटेड चीज़ें आपके जीवन में आनंद कैसे आए, खुशियाँ कैसे आए, और जो तैयारी
कर रहे हैं, नए आगमन की किसी बच्चे की तैयारी कर रहे हैं जीवन में, जो माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट हैं उनके जीवन में नए नए जीवन के लिए, नए संचार के लिए, ऊर्जा के लिए आत्मा का उन्होंने आह्वान किया है। वो जो बच्चे नए नए आ रहे हैं उनके जीवन में, उनके लिए मैं एक बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूँ। जिनके अभी तक नहीं आए हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ कि आप अपने कमरे में, जिस कमरे में आप शयन करते हैं, सोते हैं, वहाँ पर एक चित्र लगाना है। वो चित्र आपको लगाना है बाल गोपाल का, भगवान कृष्ण का मक्खन खाते हुए। आपको मक्खन खाते हुए वो चित्र लगाना है। आप अपने कमरे में, अपने शयन कक्ष में लगा सकते हो। यदि जो तैयारी भी कर रहे हैं, जिनकी नई नई शादियां भी हुई हैं या शादियां होने के बाद वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सुंदर और श्रेष्ठ उपाय है। ये आप अपने वो कमरे में लगा सकते हैं कि बाल गोपाल का, भगवान कृष्ण का जो मक्खन खाते हुए। और तीसरा उपाय आपको बता रहा हूँ जो लक्ष्मी के लिए बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ उपाय है। आपके घर में लक्ष्मी जी इतनी अपरंपार आके बसेंगी। आपको करना क्या है? आपको करने के लिए सिर्फ जो मैं हमेशा बताता हूँ कि आपके आसपास कोई पंसारी की दुकान है, वहाँ पर जाना है। जो मैंने पहले भी आपको बताए थे, 3 उपाय 4 उपाय बताए थे। आपको पीली कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी या काले रंग की कौड़ी मिल जाती है, या फिर आपको अनार की कलम यदि मिल जाती है, यदि कपूर, यदि वो भी आपको ना मिले तो मैं आपको एक बेहतरीन और शानदार उपाय बता रहा हूँ। वहाँ पर यदि, मैंने पहले भी पूर्व में बता रखा है कि अमर बेल मिल जाती है तो बहुत अच्छी है। यदि वो भी आपको ना मिले तो सिर्फ एक चीज़ लेके आनी है, गुंजा लेकर आने हैं। मात्र 10 रुपये के गुंजा लेकर आने हैं। गुंजा, जैसे ये मैंने माला पहन रखी है, ये लाल और काले रंग की गुंजा माला में मिल जाते हैं। आपको केवल 5 दाने लेकर आने हैं, और लाने के उपरांत आपको लाल रूमाल में लपेट के अपनी तिजोरी में, गले में, अपने जहाँ भी धन रखते हो वहाँ रख देने हैं। फिर देखिए आपके जीवन में कितना आनंद आता है। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम। आपने इन विचारों को सुना। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।